अच्छा मेरे भाई, अगर यजीद को ना अच्छा कहें ना बुरा कहें तो फिर यजीद के हाथ पर बैत करने वाले सहाबा माज़अल्लाह ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वते नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए, उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। तो जिन साहबा ने यजीद के हाथ पे, मसलन यजीद की मौत के हवाले से इख्तलाफ है। 3 रिवायतें मिलती हैं। कोई कहता है कि जंगी मशकें हो रही थीं और मंजनीक से कोई पत्थर आया, यजीद के सर पे गिरा, मर गया। एक में यह है कि अपना बंदर लेके घोड़े सवारी कर रहा था और घोड़े से गिरा और जीन पे इसका पाँव फंसा और ज़मीन पे रगड़ते रगड़ते इसकी मौत वाक़ई हो गई। एक यह है कि रात को पता नहीं इसने क्या खाया और सुबह उठा तो इसका चेहरा कंप्लीटली ब्लैक हो चुका था और उस मरज की वजह से ये दुनिया से चला गया। जहाँ पर भी इख्तलाफ नजर आए तो समझ लीजिए यहीं पे कोई वाक़या हुआ है। तहकीक कुनंदगान ये बताते हैं कि इसको भी मारने वाले इसके अपने कज़न मरवानी ख़ानदान से थे, क्योंकि यजीद गया तो यजीद का बेटा आया मुआविया इब्न यजीद। जब वो गया तो फिर इसी का कज़न मरवान आया। मरवान ने फिर शादी की उम्मे खालिद से, जो यजीद का दूसरा बेटा था। और शादी करने के बाद जब ये एक मरतबा अपने दरबार में बैठा था तो यजीद का बेटा जो खालिद वो भी बैठा था। इसने यजीद की बीवी यानी जिससे शादी की थी, अब इसकी भी बीवी थी लेकिन इस बच्चे की तो माँ थी, उसकी शान में इसने गुस्ताखी की। इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने माँ को जाके बोला कि ये हाकिम भी बन गया है, आपसे शादी भी की है और आपको ही गालियाँ दे रहा है। इख्तलाफ भी है तो घर में बोले, ये तख्त पे बैठ के गालियाँ क्यों दे रहा है? तो इसकी माँ ने कहा घबराओ नहीं, हम इसका बंदोबस्त कर देंगे। 1 साल में मरवान को उसी रात में कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये भी तेज था, इसने अमीर शाम की तरह अपने बेटे अब्दुल मलिक की लोगों से बेअत ले ली थी। इसके बाद अब्दुल मलिक आया, फिर इसने भी पूरा बदला लिया, यानी यजीद के चचा को बाद में आके मारा, उसके जितने अफराद थे उन सबको मारा। अब ये तख्ते सबसे मजबूत तरीन हुक्मरान आले उमैया का अमीर शाम के बाद अगर कोई ठहरा है वो अब्दुल मलिक है। अब इसने काम क्या किया? इनके काम भी सेम थे यजीदियों वाले, लेकिन एक बदलाव लाया इन्होंने अपने तरीके में। अहले शाम सख्त नफरत करने लगे थे यजीद के तरीके से। वाक़े हर्रा रुनमा हुआ कि 3 दिन मदीने को हलाल कर दिया गया। ऑफिशियल रेप हुआ मदीनतुन नबी में। कई हजार जिनाज़ादे बच्चे पैदा हुए इस शहर में। ये सारे वाक़े देख रहे थे। अहले मदीना सख्त नफरत करते थे शामियों से, अहले कूफा सख्त नफरत करते थे शामियों से। कूफी कुछ भी हों फिर भी अमीरुल मोमिनीन को जानते थे, मदीने वाले कुछ भी हों रसूल की हदीसें सुनते थे। शामियों को क्या पता? इन्होंने इख्तलाफ किया यजीद की रविश से। यजीद का काम बुरा था, हज़रत हुसैन को नहीं मारना चाहिए था। अब इससे पहले अहले शाम को जितने हदीसें सुनाने वाले थे वो खुद शामी थे। इन्होंने एक नई रविश ईजाद की। मदीने से एक सहाबी को बुलाया, जनाब ज़ुहरी को, और इसे बनाया हेड ऑफ द हदीस। कोई मुल्क का वज़ीर आज़म होता है ना, तो वो कहते हैं ये इत्तलात और नशरियात के वज़ीर हैं। इनको इत्तलात और नशरियात का वज़ीर बना दिया। यानी पूरे बिलाद इस्लामी में अगर हदीस जाएगी तो ये सुनाएंगे। और अहले शाम को कहा पहले जो तुम्हें हदीसें सुनाते थे वो शामी थे, लेकिन आज के बाद अगर कोई तुम्हें हदीस सुनाएगा वो अहले मदीना है। मतलब उस पर एक मोहर तायीद लगी हुई थी। अब जो ये कहेगा वो सच है। पहले हदीसें तो थी कि हाकिम कैसा भी हो, क्योंकि खुरू इमाम हुसैन ने जब यजीद के खिलाफ क़ियाम किया तो आधी हदीसें जो शहर में फैली हुई थी कि हाकिम चाहे कैसा भी हो उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते, हाकिम चाहे फासिक भी हो अब उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते। आज भी हमारे देवबंद और अहले हदीस के उलमा मिंबर पर बैठकर यही हदीसें सुनाते हैं। ये और बात है कि आज इनको जुर्रत नहीं पैदा होती कि इमाम हुसैन को गलत कहें, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब में अवाम का प्रेशर नहीं है। आप किसी सऊदी मौलवी से पूछोगे कि यजीद सही था या फर्जंद रसूल सही था, वो यही बोलेंगे कि यजीद सही था। वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। उनके सामने वो सारी हदीसें जो गढ़ी हुई हदीसें पड़ी हुई हैं
कि हाकिम चाहे फासिक भी हो आप उसकी इताअत करनी पड़ेगी। चंद हदीस आपकी खिदमत में रखूं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुअजम कबीर तबरानी कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि हुक्मरानों की इताअत करो, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अबू नईम इस्फहानी हुज़ैफ़ा बिन यमान से नकल करते हैं कि कहा कि हाकिम का साया अल्लाह का साया है। यानी अगर हाकिम तुम्हारे ऊपर है तो ये मत समझो ये हाकिम है, ये किसका साया है? अल्लाह का साया है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल कहते हैं जो हाकिम की इज्जत करे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो अल्लाह की इज्जत कर रहा है। सुनन तिरमिज़ी जनाब अबू बकर से नकल करते हैं कि अबू बकर इब्न आमिर मिंबर पर थे, वो जनाब अबू बकर नीचे बैठे हुए थे, तो इब्न आमिर ने पतली सी कमीज़ पहनी हुई थी। तो नीचे वाले बंदे ने कहा भाई इसने पतली कमीज़ पहनी है और रसूल खुदा ने फरमाया नाजुक लिबास नहीं पहनो, ये फासिकों का लिबास है। तो जनाब बकर ने कहा कि खामोश हो जाओ, तुझे नहीं पता जो हाकिम की बुराई करता है वो जमात से खारिज हो जाता है। हाकिम कैसा भी हो, चाहे पतला लिबास पहने चाहे कुछ भी करे, हमें हक नहीं कि हम हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोलें। यानी आपको पता चला कि आपके वजीर आजम ने खुदा न खास्ता शराब पी ली, आप बोलो शराब नहीं थी शहद था। हाँ? नहीं, पीर साहब का पानी था, शराब थोड़ी थी। हाकिम के खिलाफ एक लफ्ज आपने नहीं बोलना। अब निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी जनाब अबू बकर से, निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी अबू ज़र गफ़ारी से। कि अबू ज़र गफ़ारी जो सख्त तरीन मुखालिफ हुकूमत उस्मान में जनाब उस्मान का, जिनको तबईद करके रबज़ा भेजा गया, ये कहते हैं कि दो शख्स जनाब अबू ज़र गफ़ारी के पास गए और अबू ज़र गफ़ारी ने उम्र या हज की इजाज़त मांगी। जब इजाज़त मिल गई तो मिना के मकाम पर कि रसूल ने भी वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी, अबू बकर ने भी वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी, उमर ने भी वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी, और इनको आकर किसी ने बताया कि जनाब उस्मान ने मिना में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ी है। ये पहली मरतबा दीन में बिदअत आ गई है। तो कहते हैं अबू ज़र ने कहा कि ये अच्छा काम नहीं है, जो रसूल ने नहीं किया वो उस्मान कर रहा है, ये बिदअत है। वो शख्स कहते हैं हमने देखा कि जनाब अबू ज़र ने एतराज़ करने के बाद फिर खुद मिना में खड़े होकर 4 रकत पढ़ी। हमने कहा कि अबू ज़र एक तरफ हाकिम का इख्तलाफ कर रहे हो कि 2 रकत क्यों पढ़ी बिदअत है, फिर खुद 4 पढ़ रहे हो? कहा नहीं, रसूल खुदा ने फरमाया था हाकिम गलत भी करे तुम उसके रास्ते पे चलो, क़यामत में खुदा जाने हाकिम जाने। एक तरफ मुखालिफत में अबू ज़र को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ निस्बत जनाब अबू ज़र की तरफ देकर यह बताया जा रहा है कि अबू ज़र ने कभी हाकिम की मुखालिफत नहीं की। जनाब सुयूती फरमाते हैं मा मिन कौमिन सारा इला सुल्तान, कहते कोई ऐसी कौम नहीं, अगर कोई कौम अपने हाकिम को जलील करेगी अज़ल्लहुमुल्लाह फी यौमिल क़ियामह, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदों को क्या करेगा? जलील करेगा। फिर जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जो हाकिम को जलील करता है अल्लाह क़यामत में उसे जलील करता है, और अगर जमाअते मुस्लिमीन में से कोई निकल जाए तो उसके कत्ल भी हमारे ऊपर क्या है? जायज़ है। अब जुमलों पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो हाकिम को जलील करे, जनाब हुज़ैफ़ा जो हाकिम को जलील करे खुदा उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। जब सैयदा ज़ैनब दरबार में पहुंची, यजीद ने क्या कहा? अली आज़ुबिल्लाह, अली की बेटी, अल्लाह ने आप लोगों को रुसवा किया। तो बीबी ने क्या फरमाया? मा रअयतु इल्ला जमीला, ये तुझे रुसवाई लग रही है, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। यहां तक जमाना है अमीर शाम का, जब अब्दुल मलिक मरवाना एक कदम और हदीसों का इजाफा हुआ, वो था अगर हाकिम के खिलाफ क़ियाम करे और जमाअत मुस्लिमीन में से बाहर निकले कद रफ़िज़ा। आपको क्या बोलते हैं? शिया क्या हैं? राफ़िज़ी हैं। हम क्या हैं? जमाअतुल मुस्लिमीन हैं, अहले सुन्नत व जमाअत, हम हैं जमाअत। ये जो मजलिसों में आ रहे हैं ये क्या है? रवाफिज़, जो जमाअत से निकले हैं। और नबी ने फरमाया जो जमाअत से निकले उसका क़त्ल वाजिब है, जो जमाअत से निकले वह फासिक है, जो जमाअत से निकले वह फाजिर है। अब कहा हाकिम कैसा भी हो, और न सिर्फ रिवायतें उस जमाने की, फिर इतनी तरतीब से रिवायतें बनाई कि सिर्फ मुसलमानों के ज़मानों में नहीं, उम्मत हाय मा कबल में भी ये होता था। फिर एक रिवायत गढ़ी कि एक नबी का ज़माना था, उस ज़माने में एक हाकिम फासिक था, फाजिर था, जानी था। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करेंगे, ये ज़माना हज़रत ज़करिया का था। फिर ये लोग हज़रत ज़करिया के पास गए और कहने लगे ऐ नबी खुदा, हमारा हाकिम जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हम क़ियाम करना चाहते हैं। हज़रत ज़करिया ने कहा ये फासिक है, फाजिर है, ये बात तो सही है, लेकिन
अल्लाह का फरमान है कि ज़मीन से पहाड़ को उखाड़ना तो आसान है, लेकिन अल्लाह ने जिस हाकिम को मोहलत दी है तुम्हें हक नहीं, उस हाकिम के मुकाबले में आ जाओ, तुम्हारे ऊपर यह है उसके फिस्क व फुजूर पे सब्र करो, उसके शराब पीने पे सब्र करो, उसकी जिना पे सब्र करो। मतलब एक ऐसा मुआशरा जिसमें कतअन ये बोलने की सलाहियत ना हो कि मेरा हाकिम क्या है, जालिम है। अब इमाम हुसैन क़याम करते हैं। यहाँ देखो सीरत हुसैन इब्न अली कि जनाब बुखारी के लिखने वाले लिखते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों को छान कर छाटी करके ये मैंने सही है बुखारी लिखी है। 6 लाख हदीसें। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुसलमानों में इतनी जाली हदीसें आ गई कि वो 6 लाख हदीसों को, मतलब आप अदद तो देखें कि हदीसें कितनी होंगी कि वो 6 लाख से कुछ हदीसें लाके किताब में जमा करते हैं। फैक्ट्री लग चुकी थी कि हदीसों की। अब जाहिर है ये बेचारी आवाम किस पे भरोसा करे, मौलवी साहब पे। आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो नहीं, मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बताइए मौलाना ने कहाँ कहा। मौलवी से तो कोई सर्टिफिकेट लेता ही नहीं है ना। उस जमाने के भी अवाम आपकी तरह था। एक बड़ा आदमी मिंबर पर आकर बैठता था, काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने कहा हाकिम फासिक हो, हाकिम फाजिर हो, हाकिम जालिम हो, अगर खुरूज करोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। अब हम बैठ गए। आज जिन्होंने आपको काफर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शियों को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन कोरे कागज की तरह है, जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं।